हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th वाले के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक चैप्टर है। उस चैप्टर का कुछ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक एक्सरसाइज काट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस जो बच्चे कर रहे थे उनको जो प्रॉब्लम्स आई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ कहाँ पे रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो आ रहा था कि सर फॉर्मूला तो हमें आता है, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल आता है सर, कि मेरे पास ये फॉर्मूला है क्यूब का, क्यूबाइड का, एवरी फॉर्मूला हमारे पास है। मान के चलिए अगर हमारे पास क्यूब है तो क्यूब का भी फॉर्मूला है सर, बिल्कुल। ये क्यूब है, कह रहा है कि भाई किसी किसी बच्चे को जो प्रॉब्लम्स आया है और वो प्रॉब्लम्स आपने बताया है, उस प्रॉब्लम को हम अगर देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो बहुत पहले आपने बचपन में ही पढ़ रखा है। अभी क्लास 9th मान के चलिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम आपके पास 64 है, साइड नहीं दिया गया है, तो कंप्लेन है कि सर साइड ही नहीं दिया, करे कैसे। अरे भैया वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लीजिए ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो फॉर्मूला है ना, वो ए का क्यूब होता है, तो यहाँ से आप निकाला करो। ए का क्यूब का मतलब लो भैया, ए का क्यूब 64, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। अब कुछ बच्चे को करा कि 64 भी हम नहीं निकाल पाएंगे। अरे यार 64 का एलसीएम लेते हैं, कुछ भी और इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके ऐसे ऐसे जो है ना प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करके दो दो का पेयर लगाओ और तुम्हारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये दो, ये दो, ये दो। अब आपके पास पता चल गया कि भैया 2 का हम क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यूब क्यूब हट गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे आप साइड निकाल लेते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम ये है कि सर अगर आपको मान लीजिए क्यूब है और हम दूसरे क्यूब को भी इसमें अटैच कर देते हैं, तो देखो जितने भी क्यूब को अटैच करोगे ना, उसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ता है, ओनली लेंथ। जैसे एक का करा प्लस दूसरा ए हो जाएगा, प्लस तीसरा ए हो जाएगा, तो लेंथ जो हो जाएगा, मतलब 3 क्यूब है तो 3a हो जाएगा। अगर मान लीजिए लेंथ फिर ब्रेथ वही रहेगा, हाइट भी आपका वही रहेगा, ए ही रहेगा। और इससे जो रिजल्टेंट क्यूबाइड है, फिर क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाओ। क्यूबाइड का जो भी फॉर्मूला है 2 इंटू LB/BH/HL, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल के CA से निकालना हो तो CA का फॉर्मूला लगा लो। CA से क्या होता है 2L+B/H। तो ये नहीं देखना कि हमें क्या है, वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम लगा लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम का ए का मतलब L/B/H आता है, कुछ नया नहीं है। कहीं कहीं पे आपको ये दे दिया जा सकता है कि भैया एक जो मतलब क्यूब है, मतलब उसकी साइड 3 है, दूसरा क्यूब 4 है, तीसरा 5 है, उसके बाद उन सबको पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो कुछ नहीं है, उन सब की वॉल्यूम निकाल के प्लस कर दीजिए, उसमें अटैच कर दीजिए। अच्छा, दूसरे जो प्रॉब्लम्स आए हैं आप लोग को, जस्ट हम आपके प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। कह रहे हैं कि ये वाला चीज़ जो देखो सर, ऐसा हेमिस्फेरिकल दिया गया है और इसके ऊपर कोन है, ठीक है। आप कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो बच्चा कहता है कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या दिया ना, TSA ऑफ फिगर, तो उसको लगता है कि भैया TSA ऑफ लगाइए, TSA ऑफ हेमिस्फीयर लगाइए। ये बच्चे तुरंत कह देते हैं सर, फिर TSA ऑफ कोन लगा देते हैं। भैया ये टोटली रॉन्ग है आपका, दिस इज रॉन्ग। इसके पीछे का कारण क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि सरफेस कितना बना एक्चुअली। देखो भाई, सरफेस एक ये बना सिर्फ, जहां पे तुम अपने आप को जा सकते हो, यहां पे तुम देख सकते हो हाथ लगा के कि हाँ भैया ये सरफेस है। और एक यहां पे एक कोनिकल सरफेस बनता है, दिस वन, तो यहां पे हम आ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस फिगर की TSA की बात करें तो कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस वन ओनली CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी, हेमिस्फीयर, एंड जो फॉर्मूला प्लस CSA ऑफ कोन है, यही आपको सोचना है। और ये दोनों फॉर्मूला को आप एक साथ भी कर सकते हो, ये 2πr² है,
और यहाँ पे पाई आर एल है, दोनों का अगर रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन ले लीजिए और अपने आप को आसान कर लीजिए, तो कैलकुलेशन से बचा सकते हैं अपने आप को। ये न्यू फॉर्मूला अब उसमें डाल दीजिए। अगर एल नहीं है तो एल आप निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है बात? एल निकालने का फॉर्मूला जो आप लगाते हो, एल निकाल लो, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, एल निकल जाएगा आपके पास। तो ध्यान रखना, सीएसए में से, सीएसए जब भी आप निकालो ना किसी चीज का, तो देखो सरफेस कितना, इमेजिन कर सकता है कि कहां पे सरफेस बन सकता है और कहां पे सरफेस नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास है, दो क्वेश्चन है इस तरीके का कि मान लीजिए एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर कहता है सरमाउंटेड कर देता है हेमिस्फीयर को। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये, एक जगह सरमाउंटेड कर दिया, एक जगह फिर ये क्यों, इसमें क्या करता है, इसको डिप करके ऐसे ये हेमिस्फेरिकल पिट निकाल लिया जाता है। दोनों बात सेम है। आप अगर देखते हो तो यहाँ पे ये क्यूब है, अगर क्यूब को इमेजिन करो एक लकड़ी का टुकड़ा है जो क्यूब के फॉर्मेट में है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को ऐसे पुट कर दो, ठीक है, पुट करोगे तो क्या होगा, देखो एक सरफेस तो यहाँ पे बन गया, जी सर, और देखो अरे ये कोनिकल पार्ट ना, जैसे ये वाला एरिया जो है ये बर्बाद जाएगा सभी तरफ से, तो मतलब ये जो सर्कल का एरिया है ये ढक जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया अगर आप फिगर का पूछ रहे हो तो ध्यान रखो, टोटल सरफेस एरिया फिगर कैसे हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। और क्या निकालना पड़ेगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो एरिया है ये वाला जो ढक गया, जहां पे हम अब जा नहीं सकते, सरफेस नहीं है, वहां पे कुछ पुट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो। अगर कोई बोलेगा कि इसकी साइड जो है, साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम डायमीटर आपसे पूछेगा तो डायमीटर 7 हो जाएगा, बट रेडियस जो होगा 7/2 होगा। और इस केस में आपका जो साइड है वो L ही लिया गया है, तो इसका जो रेडियस होगा वो L/2 हो जाएगा। और फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा, क्योंकि इसमें भी देखो टोटल सरफेस एरिया और इस सर्कल वाले पार्ट पे कोई एरिया नहीं है और एक CSA पे एरिया है ये वाला पार्ट पे, तो CSA का एरिया निकाल लेते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे भी आप यही काम करोगे कि 6a स्क्वायर करके प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे अंदर में जगह बन रही है, यहाँ सरफेस बन रहा है, यहाँ पे लगा के आप हाथ देख लो, और माइनस पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये जो टॉप पर से सर्कल का एरिया को कट कर दिया गया है, तो वहाँ पे तो सरफेस है ही नहीं, इसलिए माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, एक्सरसाइज 1 13.1 के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या दिया गया है, अगर आपको इस तरीके का दिया गया है तो ध्यान रखना कि हेमिस्फेरिकल है, इस पे कोनिकल है। अब इसकी पूरी हाइट दी हुई है, मान लो 13 दिए हुए है। अब हमें इसकी हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हाइट निकालने के लिए इसकी रेडियस कितनी, मान लो 7 है, तो यहाँ से नीचे भी 7 होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना वो 13 - 7 जो कि 8 आता है, ठीक है। अब इस 8 से और इससे फिर ये अपना L निकालो अगर CSA की बात है, और वॉल्यूम निकालना है तो H निकाल लो, ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, मान के चलिए कि आपके पास कोनिकल टर्म है, मान लो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है और यहाँ पे कोन है। आप देखो यहाँ पे जमीन में तो हमें कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, तो हमने ये CSA लगाना है, यहाँ पे सरफेस बन रही है और यहाँ पे सरफेस बन रही है, तो क्या करोगे, इसका CSA 2 पाई आर एच आप प्लस इसका CSA पाई आर एल, सिंपल। जहाँ पे सरफेस बन सकता है आप देखो आराम से कि अच्छा हाँ यहाँ पे इस जगह पे हम आराम से हाथ लगा सकते हैं, तो वहाँ सरफेस है। जहाँ नहीं है, मतलब उसका यूज नहीं है, सरफेस नहीं है, तो पाई आर, इनमें से कॉमन ले लीजिए पाई आर और आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है TSA ऑफ फिगर के लिए। एक फिगर आपको ऐसा मिलेगा, इसे बोलेगा दोनों तरफ से ऐसे हेमिस्फेरिकल डिप कट करके हटा दिया जाता है। अब क्या है भाई, यहाँ पे सरफेस है, देखो हाथ डाल के, ये सरफेस है, यहाँ पे आपका सरफेस बन रहा है, यहाँ पे सरफेस बन रहा है, यस। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सिलेंडर
फिर 2 इंटू प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर, तो क्या बनेगा 2 पाई आर एच, एकदम फास्ट करना है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच को कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, एक ही आर है इसलिए, और यहाँ पे बन गया आपके पास h और यहाँ बन गया 2r, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक आपके पास क्वेश्चन में यही आएगा 13.1 में, मैं आपको इसलिए क्योंकि कंफ्यूज हो, क्या करता है बच्चा, सरफेस एरिया निकालना है, इसमें से कह रहा है कि कोनिकल टिप कट करके हटा दिया जाता है। अरे भैया कोनिकल टिप कट करके हटा दिया जाता है, वॉल्यूम थोड़ी ना पूछा गया है, इसमें तो आपका सी से बढ़ गया। पहले अगर कोई सिलेंडर ऐसा है तो इसमें कितना है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यहाँ पे भी वुडन है, यहाँ पे भी वुडन है, और ये सी से तो है ही है, तो टोटल सरफेस एरिया निकला। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक कोन बना देते हैं तो ये चीजें निकाल दिया, तो इसमें से माइनस नहीं करना, बिकॉज वॉल्यूम नहीं चाहिए। अगर वॉल्यूम चाहिए कि कितना वॉल्यूम है, तो फिर वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्क्वायर एच को हटाएंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है तो क्या है, मतलब इसको, इसमें सरफेस है, इसमें हम कुछ चीजें रख सकते हैं, सरफेस है, यहाँ पे जगह का पेंट करना पड़ेगा तो अंदर में पेंट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा इसका 2 पाई आर एच बनेगा ना, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो प्लस पाई आर स्क्वायर भी बनेगा, सर्कल का एरिया, एक सर्कल यहाँ पे है, और एक ये यहाँ पे क्या है पाई आर एल बनेगा, तो प्लस पाई आर एल हो गया। ये टोटल सरफेस एरिया फिगर हो जाता है, समझ गए। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपके इसी तरीके का है। एक क्वेश्चन और कुछ मिलेगा ऐसे, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है भैया, इसके दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल होगा, ठीक है भैया, टैबलेट, तो टोटल हाइट में से ये वाला 2.5 रेडियस और इधर वाला 2.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल मान के चलिए टोटल हाइट 14 है, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, ये बराबर 14 माइनस 5 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फिर आप सरफेस एरिया सी से एंड सी से निकल जाएगा आराम से, समझ गए। तो इस तरीके से अगर सरफेस एरिया की बात होती है, कोई भी चीज़ कट करके अगर हम निकालते हैं तो ये सोच लीजिए कि सरफेस एरिया वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ पार्ट जहाँ पे पहले हम निकाल चुके हैं सरफेस एरिया, तो वहाँ से उस चीज़ को माइनस कर देंगे, जैसे आप क्यूब वाले में देखे थे। लेकिन वॉल्यूम के केस में अगर कोई चीज़ होता है तो वॉल्यूम अगर बाहर से अटैच होती है तो प्लस हो जाती है, और उसमें से डिप करके हटा दिया जाता है तो वॉल्यूम माइनस हो जाती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, फॉर्मूला आपको सारे आते हैं, आप बस क्या करना है, माइंड लगाइए, और फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1, 13.1, 13.2 एंड 13.3 फॉर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर से हम क्वेश्चन आपके सामने करेंगे सारे के सारे, और वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।